हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वीडियो को हम काफ़ी समय के बाद बना रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे घर पे कुछ ऐसा काम था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे गणित, जिसमें हम बेसिक गणित, आप लोग को बेसिक गणित में कुछ ऐसे पॉइंट को समझाएंगे जिसको यदि आप सीखते हो तो डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, गणित सीखने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा वीडियो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम आप सभी को बता चुके हैं कि जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर a बटा बी हो बराबर c बटा डी हो, जब कभी बीच में बराबर का साइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। वहाँ पर क्या होता है? तिर्यक गुणा होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? a गुणे क्या हो जाएगा? d, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? b गुणे c। आई थिंक आप लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट यही है, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि x बटा 4 और बराबर हो दोस्तों, बराबर हो 6 बटा 2। तो फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है। डियर फ्रेंड, यह क्वेश्चन तो क्लास 6, 7, 8 का है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप ये मत देखिए कि किस क्लास का क्वेश्चन है, बल्कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। यदि यह कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो बहुत क्वेश्चन ऐसा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीच में यहाँ पर बराबर का साइन है तो यहाँ पर क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 में गुणा होगा किसका दोस्तों? 2 में x का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। बराबर 6 में यदि 4 का होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 चौका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, गणित का रूल यह कहता है कि दो यहाँ पर गुणा में, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा दोस्तों? x बराबर 24 और भागे कितना हो जाएगा? 2। भागे कितना हो जाएगा? 2। आप ये साइन देखिए दोस्तों, ये भाग का साइन है, इसको बटा भी कहते हैं, भाग का साइन है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? यहाँ पर x का मान कितना आएगा दोस्तों? x बराबर x का मान कितना आएगा? 12 आएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जब 24 में 2 से भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान 12 आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में भी आप सभी को x का मान ही निकालना है। आप सभी को x का मान ही निकालना है, और कॉन्सेप्ट हम आप सभी को बता चुके हैं, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब कभी बीच में बराबर का साइन होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो 2 का गुणा किस में होगा दोस्तों? 2 का गुणा होगा x प्लस 3 में। 2 का गुणा किस में होगा? x प्लस 3, और बराबर होगा दोस्तों 6 का गुणा किस में होगा? 6 का गुणा 3 में होगा। और जब 6 का गुणा 3 में होगा दोस्तों तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 6 त्रिक हो जाएगा 18। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6, बराबर का कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर का हो जाएगा 18। बराबर का कितना हो जाएगा? 18। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 2x आपका वैसे रहेगा, बराबर ये दोस्तों 18 वैसे रहेगा। ये 6 प्लस का दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 6 प्लस का, ये 6 प्लस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसीलिए यहाँ पर हम कलर को चेंज कर रहे हैं। कलर को इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आप समझो, गणित का रूल यह कहता है, जब कोई चीज़ बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर आपका कितना बचेगा, इस बात को ध्यान दीजिए।
अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे यहाँ पर ये 2x आपका वैसे रहेगा बराबर 18 में यदि 6 घटेगा तो कितना होगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आगे कितना आएगा दोस्तों, आगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि x का मान कितना आएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 6 आएगा। x का मान कितना आएगा दोस्तों, x का मान 6 आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तिर्यक गुणा करना होता है। तो तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको x का मान बताना है कि इसमें x का मान क्या आएगा। दोस्तों तो कॉन्सेप्ट वही है कि बराबर के उस साइड जो भी चीज़ें जाएंगे, जो प्लस रहेंगे वो माइनस हो जाएंगे, माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये आपका 16 वैसे रहेगा, 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे क्या होगा दोस्तों, 3x बराबर 16 में यदि 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 16 में यदि 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 में यदि 4 घटेगा तो वहाँ पर 12 बचेगा। अब यहाँ पर हम सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम सभी को पता है एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, वह कॉन्सेप्ट यह होता है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 3 गुणा में है, यहाँ पर 3 गुणा में बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। कैसे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और जब 12 में हम 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान 4 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जब कभी बीच में बराबर का साइन हो तो वहाँ पर तिर्यक गुणा होता है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ तो बराबर का साइन है, बीच में बराबर का साइन है, लेकिन कैसे पता करें कि यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा 100% होगा। तो जब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 का गुणा इतने में होगा तो क्या आएगा, वही आएगा, x + 2 वही आएगा, बराबर 2 का गुणा यदि 4 में होगा तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा। 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 8 वैसे रहा, ये 2 प्लस का दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ पर 6 आएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का मान 6 आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न काफ़ी गजब का प्रश्न और देखने में भी लग रहा होगा कि ये कैसा प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए होंगे कि एक ही वेरिएबल आपस में जुड़ता है। क्या कहा, एक ही वेरिएबल आपस में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहीं पर 3x हो और प्लस का लिखा हो 6x, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, आपस में जुड़ के 9x हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये वेरिएबल सभी आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x 4 6x हो जाएगा, 6 3 9x हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, एक 10x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। तो इसी में आपसे पूछा था कि x का मान बताइए, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर x का मान 2 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफ़ी गजब का प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए डेसिमल का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है 4.5 गुणे 6.0 अपान 1.5 गुणे 3.0। इसको आप सरल कीजिए कि इसमें सरल करने पर इसका मान क्या आएगा। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए दोस्तों 4.0, तो दशमलव के बाद जब कभी 0 हो दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम काट देते हैं। जब कभी दशमलव के बाद 0 हो तो वहाँ पर 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसका शुद्ध जो मान आएगा कितना आएगा, वो आपका 4 आएगा।
वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जीरो ये आपस में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपस में नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद है तो इसलिए ये हट जाएगा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप से कितना बचेगा, 6/3 बचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट, तो ये पॉइंट सीधे हैं तो ये पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 कन्नम 15, 15 तियाँ कितना होगा 45। और यहाँ पर देखो 3 ये ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो फाइनली आंसर कितना बचेगा, फाइनली आंसर कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना बचेगा दोस्तों, आंसर केवल 6 बचेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगर न समझ में आया हो दोस्तों तो इसे फिर से हम एक बार बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि 4.5 गुणे 6.0 अपान 1.5 गुणे 3.0। तो यहाँ पर अब आगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4.5 गुणे 6.0 अपान में 1.5 गुणे 3.1। तो दशमलव के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए जीरो ये समाप्त हो जाएगा, ये पॉइंट आपस में कट जाएंगे। 15 कन्नम 15, 15 तियाँ 45, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल 6 बचेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यदि ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया हो तो अगला प्रश्न हम देते हैं, तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी गजब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यक्स का मान निकालिए। इसमें आपको यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट वही है, जब कभी त्रियक गुणा हो तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर यक्स का गुणा 21 में होगा, 12 का गुणा 7 में होगा। तो यहाँ पर 21 का गुणा यक्स में होगा तो कितना आएगा, 21 यक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 12 सते 84। 12 सते कितना होगा दोस्तों, 12 सते 84। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 21 गुणा में उधर जाएगा भाग में, और जब 84 में 21 से भाग देंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। तो वहाँ पर यक्स का मान कितना आएगा, यक्स का मान 4 आएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, आप प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 4/x+1 बराबर 2/6 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि 6 का गुणा 4 में होगा, 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौका 24 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। और 2 का गुणा किस में होगा दोस्तों, 2 का गुणा होगा x+1 में। 2 का गुणा किस में होगा, x+1 में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये 24 आपका वैसे रहा, बराबर 2 का गुणा जब x में होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस से प्लस लगाओ, 2 एक कन्नम कितना हो जाएगा, 2 एक कन्नम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आगे क्या होगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिए कि इस चीज़ को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 24 वैसे रहा दोस्तों, ये 2 प्लस का इधर आया माइनस का, बराबर कितना होगा दोस्तों, बराबर 2 यक्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 24 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, वहाँ पर 22 बचेगा, और 2 यहाँ पर गुणा में उधर आएगा भाग में। तो यहाँ पर यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान 11 आएगा। यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों, यक्स का मान 11 आएगा। कैसे आएगा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे आएगा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी को केवल हम छोटा कर रहे हैं। कैसे आएगा इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, 24 में जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 22, बराबर कितना होगा दोस्तों, 2x। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, और जब भाग देंगे 22 में 2 से तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 11। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कितना है, 11 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आज के लिए